स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, साथ ही साथ मैं हीलर और मोटिवेटर भी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस का है। जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत सारी स्टडी टिप्स देती रहती हूँ टाइम टू टाइम, जैसा मुझे महसूस हुआ है या फिर मैंने अपने सफलता के राह में जो भी चीज़ें मैंने अपनाई हैं अपना एम कंप्लीट करने के लिए, या तो फिर मैं अपना जो दूसरा एम है उसे अचीव करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शुरू से शेयर करती आई हूँ। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आई हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोअर क्लास का हो एग्ज़ाम या फिर हायर क्लास का हो, चाहे वो आईएएस से रिलेटेड हो, चाहे वो पीसीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी हमने गोल बनाया है। खास करके मैं स्टडी के क्षेत्र में बता रही हूँ कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आइए उन पॉइंट्स को हम एक बार देख लेते हैं जो इस प्रकार हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें 12 to 14 आवर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत तो होती है केवल इन 4 चीज़ों की। पहली चीज़ जो है नॉलेज ऑफ सिलेबस। हमें ये पता ही नहीं होता है, कभी कभी हम एग्ज़ाम ये बनना तो चाहते हैं लेकिन हम क्यों बनना चाहते हैं और उसका सिलेबस क्या है यही हमें नहीं पता होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि नॉलेज ऑफ सिलेबस क्या है, मतलब एक तरीके से जो एग्ज़ाम हम क्रैक करना चाहते हैं उसका सिलेबस क्या है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हमें सही स्ट्रैटेजी बनानी है, सही स्टडी मटेरियल चाहिए, तीसरा पॉइंट। और चौथा चाहिए सही गाइडेंस। अगर ये 4 चीज़ें हमारे पास हैं तब तो हम सफलता की राह में समझ लीजिए कि 70-80% हम जा चुके हैं। और उसके बाद इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स और आते हैं, इनके सब डिवीज़न मान सकते हैं उसको आप। उसमें पहला ये है लिमिट योर सोर्सेज, मतलब आप अपने सोर्सेज को आप लिमिट रखिए। कहने का मतलब ये मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने शिक्षक भर्ती में जब सफलता प्राप्त की थी तो एक सब्जेक्ट के लिए मैंने एक किताब प्रेफर की थी, जैसा मैं हमेशा बताती आई हूँ, और आप लोगों के लिए भी ये बहुत कारगर साबित होगा। 2-3 साल से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं किसी एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 2 से 3 साल वो लगा देते हैं और हर बार वो नई बुक और नई स्ट्रेटजी लगाते हैं, हर बार वो नए नोट्स बनाते हैं, हर साल वो नए तरीके से स्टडी चालू करते हैं। तो यहीं पे वो चीज़ें फिर गलत होती हैं हमारे साथ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें केवल और केवल ये ध्यान रखना है हर हाल में कि पॉलिटी के लिए केवल लक्ष्मीकांत हमें लेनी है, बस। इसके अलावा हमें और कुछ तैयार नहीं करना। भाई, हमें समुद्र नहीं याद करना है, हमें समुद्र में नहीं घुसना है, हमें केवल बस एक लोटे पानी की ज़रूरत है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस समुद्र को पूरा पीने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी किताबें मार्केट में हैं हम वो सब पढ़ डालें, ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरा, मल्टीपल रिवीजन। जैसा मैं हमेशा कहती आई हूँ, कोई एक टॉपिक आप पढ़िए। जैसे आप ब्रूस ली को जानते होंगे, वो एक महान योद्धा था। वो हमेशा एक बात बोलता था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता हूँ, उस योद्धा से नहीं डरता हूँ जो कि हज़ारों टेक्निक जानता है लड़ने का। मैं उस योद्धा से डरता हूँ जो एक टेक्निक जानता है, उस टेक्निक को वो हज़ारों बार लड़ चुका है। कहने का मतलब ये कि उस टेक्निक में वो पूरी तरह से माहिर है। इसी तरह से पढ़ाई में भी होता है कि एक किताब को आपको 100 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो जिसमें आप माहिर हो जाएं पूरी तरीके से। और तीसरी बात, इसमें एक आएगा मॉक, जैसे कि जो सॉल्व करेंगे आप, डेली मॉक टेस्ट हमें देने हैं और विथ एनालिसिस। डेली मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस। कहने का मतलब ये है कि जहां आप सही हो उसको भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जहां आप गलत हो रहे हो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और समझ लीजिए कि इस तरीके से अगर आप डेली मॉक टेस्ट करते हो ना, तो इसमें एक चीज़ ये होगा कि आपको जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको वो बर्डन, वो स्ट्रेस, एक जो होता है फोबिया एग्ज़ाम का, वो उस चीज़ से आप बच सकते हो। अपने आप को नॉर्मल रख करके आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग एक एक भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, चीज़ों को वो लगे रहते हैं दिन भर, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन केवल कुछ ही लोगों का होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेली मॉक टेस्ट और इसकी एनालिसिस भी कर रहे होते हैं जहां वो मिस्टेक कर रहे होते हैं। चौथा पॉइंट, इंक्रीज योर कैलकुलेशन स्पीड। ये मेनली मैथ में और मेनली कॉम्प्रिहेंशन में और मेनली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में और मेनली उसमें रीजनिंग में, इन्हीं 4 चीज़ों में आपको इंक्रीज योर
सिक्योर कैलकुलेशन स्पीड आपको बना के रखनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जाहिर सी बात है कि उसमें मैथ्स पूछता ही पूछता है, और मैथ्स में ऐसे नंबर होते हैं कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज़ हो ना, अगर आपको फार्मूले वगैरह अच्छे से पता हो ना, चीज़ों को क्वेश्चन को एनालिसिस करने की कैपेसिटी है आपके अंदर ना, तो आपको समझ लीजिए कि आप बहुत हद तक उस एग्ज़ाम में अपने लिए एक सीट जो है वो आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कैलकुलेशन स्पीड को सही नहीं करे रहते हैं और वो पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, और कहीं ना कहीं वो फिर चीज़ों को छोड़ आते हैं। अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में से कहीं ना कहीं उनके 10 से 15 क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन स्पीड उनकी बहुत कम होती है इस वजह से। तो ऐसा हमें नहीं करना है, मेनली आपको भी नहीं करना है। 5वां पॉइंट, सॉल्व एट लीस्ट लास्ट 3 ईयर प्री पेपर्स कंडक्टेड बाय योर ड्रीम एग्जाम। जैसे कि आप जो भी बनना चाहते हैं, आपका जो सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि PYQ, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको हल करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। और समझ लीजिए कि अगर आप 6 महीने भी अगर लग के मेहनत से पढ़ लो ना, तो समझ लीजिए कि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, ये जान लीजिए। तो बस लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक एग्जाम को फोड़ ना डालिए, तोड़ ना डालिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये नॉलेज कहीं ना कहीं बहुत पसंद आएगा और कहीं ना कहीं आप लोगों की तैयारी में आप लोगों का बहुत साथ देगा। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जो कि आपको पढ़ना ही है और करके दिखाना है और अपने सपने को हर हाल में पूरा करना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।